गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे अपने जो सेल ऑर्गन्स का जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। अपन जो सेल ऑर्गन्स पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले सीधे अपन डायरेक्ट बताएं मोटे तौर के ऊपर। अपन मेन बात करें कि ऑर्गेनिज्म को 5 आर.एच. विटेकर ने 5 टाइप में इसको डिवाइड किया था। आर.एच. विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले आता है आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कौन कौन से हैं? मोनेरा। आर.एच. विटेकर के अनुसार ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट बात करें अपन है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, 5 है एनिमेलिया। ओके, तो ये 5 पार्ट हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 पार्ट में सबसे पहले अपन इस प्लांटी किंगडम को देखो। 5 किंगडम में इसको डिवाइड किया गया है। और देखो कितने किंगडम में? 5 किंगडम में इसको क्या किया गया है? डिवाइड। ये 5 जो आपके 5 किंगडम है, इन 5 किंगडम में सबसे पहले अपने टॉपिक लेते हैं प्लांटी, क्योंकि बॉटनी के अंदर अपने प्लांटी है। ओके, तो सबसे पहले अपन प्लांटी के बारे में डिस्क्राइब करें कि प्लांटी क्या चीज़ है। तो देखना प्लांटी का डिस्क्राइब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आर.एच. विटेकर ने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और सबसे पहले अपन प्लांटी लेते हैं। ओके, ये प्लांटी के बाद में अपन एक के प्लांट्स का डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा है हमने प्लांटी। ओके, प्लांटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक तो होती है क्रिप्टोगेमी, एक होती है फेनेरोगेमी। एक तो होती है क्रिप्टोगेमी, एक होती है फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का अर्थ है विदाउट फ्लावर। विदाउट फ्लावर। प्लांटी को अपन सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करें। हमने इसको 2 पार्ट में क्या किया है? डिवाइड। एक है आपके क्रिप्टोगेमी, एक आपके फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का अर्थ है विदाउट फ्लावर और फेनेरोगेमी का अर्थ होता है फ्लावर वाले प्लांट। कैसे प्लांट? विथ फ्लावर, यानी कि फ्लावर वाले प्लांट। विदाउट और इसको कहते हैं विथ फ्लावर। ओके, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। याद रखना, ये फ्लावर वाले प्लांट ये हाई क्लास के प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? हाई क्लास के प्लांट्स होते हैं। जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं वो हायर क्लास के प्लांट होते हैं, और जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं वो लोअर क्लास के प्लांट होते हैं। हमने विदाउट फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपके थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा। ओके, आपके यहाँ 2 कैटेगरी के प्लांट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखना इस थैलोफाइटा के अंदर आप पढ़ोगे तो आप मोनेरा पढ़ सकते हो, आप फंजाई को पढ़ सकते हो, या कुछ बैक्टीरियाओं को पढ़ सकते हो। तो मोनेरा और फंजाई ये तो आती है थैलोफाइटा में। मोनेरा है, फंजाई ये किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में। तो आपसे बात करें अपन मोनेरा ग्रुप की बात करें केवल,
इसी थैलोफाइटा में आपके मोनेरा आ गया, आप इसमें फंजाई भी ले सकते हो, ठीक है। मोनेरा और फंजाई थैलोफाइटा में ले सकते हो, या इसी क्लास की अपन दो सब क्लास और करते हैं। देखना, इस थैलोफाइटा को अपन डिवाइड करें, इधर देखना, विदाउट फ्लोर वाले इसकी दो क्लास करते हैं। एक तो लोअर क्लास, एक है आपके थैलोफाइटा, कौन सी है, थैलोफाइटा। एक है बिल्कुल लोअर प्लांट्स। अब इस लोअर प्लांट्स में आपके आगे मोनेरा ग्रुप, कौन सा आ गया, मोनेरा ग्रुप। और थैलोफाइटा में दो हैं, एक आपके ब्रायोफाइटा, एक आपके टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये है इसमें ब्रायोफाइटा, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा बढ़िया रहेगा, ब्रायोफाइटा। और ये है टेरिडोफाइटा। तो अपन देखें क्रिप्टोगेमी दो टाइप की, एक तो लोअर प्लांट्स में अपने डिवाइड किया, एक इसको अपने किया थैलोफाइटा में। लोअर प्लांट्स में आपके मोनेरा ग्रुप आता है, और थैलोफाइटा में आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं, ओके। और पेंड्रोगेमी देखो, दोबारा देखना, हमने प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी एक पेंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी यानी विदाउट फ्लोर वाले, पेंड्रोगेमी यानी विथ फ्लोर, फ्लोर जिनके हैं। और विथ फ्लोर वाले प्लांट कैसे होते हैं, हाइल प्लांट्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा क्रिप्टोगेमी में दो कैटेगरी, तो लोअर प्लांट एक है थैलोफाइटा। लोअर प्लांट्स में कौन आते हैं आपके, मोनेरा। और मोनेरा में भी कौन आते हैं, आप जानते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक्स। मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। थैलोफाइटा में आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आ गए। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल आपको पूछे तो मार्केंशिया है, लियोरवर्ट है, हॉर्न है, पिट है, मॉस। मार्केंशिया, लियोरवर्ट, हॉर्न, पिट, मॉस ये ब्रायोफाइटा के हैं। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे तो आपको इक्विसिटम, टेरिडियम, सिलेजिना, ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल कौन कौन से बताए मैंने, ब्रायोफाइटा के हैं मार्केंशिया, लियोरवर्ट, हॉर्न, पिट, मॉस, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। तो मोनेरा में तो कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल किसके ले रहे हैं, ब्रायोफाइटा की। देखो एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा में कौन आ गया, लिवरवर्ट, हॉर्न, मॉस, लिवरवर्ट, हॉर्न, मॉस, पिट, मार्केंशिया, लिवरवर्ट, हॉर्न, मॉस, पिट, मार्केंशिया, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो लिवरवर्ट, हॉर्न, मॉस, पिट, मार्केंशिया, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। आपको पूछे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है सिलेजिना, इक्विसिटम, टेरिडियम, ओके। सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम, ये सभी टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा के। अपन पेंड्रोगेमी की बात करें तो पेंड्रोगेमी की दो क्लास होती है। पेंड्रोगेमी की दो क्लास होती है, एक तो होती है जिम्नोस्पर्म, कौन सी होती है, जिम्नोस्पर्म। और एक होती है एंजियोस्पर्म, एक कौन सी होती है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इनके बीच इनके जो सीड आते हैं विदाउट कवर्ड आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म विदाउट कवर्ड होते हैं, सीड कैसे होते हैं, विदाउट कवर्ड सीड। और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड कैसे आते हैं, कवर्ड, सीड कवर्ड। अब आप कहोगे कि सर विदाउट कवर्ड सीड कवर्ड का अंतर क्या हुआ। हमने जैसे एक एप्पल को काटा है तो एप्पल में ऊपर तो एक पेरिकार्प आती है खाने की, जिसको फ्रूट कहते हैं, तो उस फ्रूट के नीचे सीड होता है। लेकिन याद रखना जिम्नोस्पर्म में ऐसी कोई पेरिकार्प नहीं होती है। समझ में आ गया क्या,
बीज के ऊपर केवल एक बाहरी लेयर होती है और उसमें सीड होते हैं। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्ड सीड। क्या बोलते हैं? नेक्ड सीड भी बोलते हैं। यानी कि सीड नेक्ड है, सीड कैसे है? कवरिंग नहीं है। तो हम जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? विदाउट कवर्ड सीड, या इनको नेक्ड सीड भी अपन कहते हैं। एंजियोस्पर्म वाले कैसे होते हैं? सीड कवर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? पेरिकार्प प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पेरिकार्प। यानी कि अगर आप इनके सीड को, इनके फ्रूट को जब काटते हैं तो इनके ऊपर खाने का पार्ट आता है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प एक फ्रूट पार्ट है। जैसे आपने पपाया को नाइफ से काटा, पपाया को चाकू से काटा, तो फिर उसके अंदर सीड आते हैं। और आपने देखा है उस पपीते में एक पेरिकार्प थी जो खाने की, जो फ्रूट पार्ट था, और उसके अंदर सीड थे। तो जो खाने का पार्ट जिसको पेरिकार्प कहते हैं वो एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपको पूछे जिम्नोस्पर्म विदाउट कवर्ड सीड या नेक्ड सीड वाले कहते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्रूट पार्ट नहीं होता है, कोई खाने जैसा कोई पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल एक कवरिंग होती है, उसके नीचे सीड होते हैं। ओके, यानी कि इसमें पेरिकार्प एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल आपको पूछे तो साइकस, पाइनस, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया, ये सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट के एग्जाम्पल है। साइकस, पाइनस, निपेड्रा, इक्टम, वेलवेशिया। साइकस, पाइनस, इफेड्रा, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म के। याद हो गए क्या? इधर देखो, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपसे पूछे ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म के। साइकस, पाइनस, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया, ये सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की। किसकी बात करते हैं? एंजियोस्पर्म के। तो देखिए एंजियोस्पर्म को देखेंगे, याद रखना पेट्रोकेमी ये हायर क्लास के प्लांट्स हैं। दो टाइप के हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हमने पढ़ा विदाउट कवर्ड सीड या नेक्ड सीड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देखा साइकस, पाइनस, इफेड्रा, निटम, वेलवेशिया। अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म देखना, एंजियोस्पर्म की दो क्लास है। एंजियोस्पर्म की भी दो क्लास होती है, एक होती है मोनोकोट, एक होती है डाइकोट। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है मोनोकोट, एक होती है डाइकोट। ओके, मोनोकोट के एग्जांपल आपके वीट, राइस, वीट है, राइस है, आपके बाजरा है, कोकोनट है, ये सभी क्या है? मोनोकोट है। डाइकोट के एग्जांपल की बात करोगे तो मस्टर्ड है, इसके अलावा ग्राम यानी चने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके डाइकोट के एग्जांपल की बात करें तो आपके मैंगो है। ठीक है, और भी बहुत से प्लांट्स हैं डाइकोट्स के अंदर, आपके नीम, खेजड़ी, ये सारे सभी कैसे होते हैं? डाइकोट्स हैं। ओके, नीम है, खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, ये सारे डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म दो टाइप के, मोनोकोट और डाइकोट। इसके पहले हमने हाई क्लास के दो प्लांट पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद रहे इन दोनों प्लांट्स के क्या आते हैं? फ्लोर आते हैं। तो फ्लोर वाले प्लांट्स जिनको फेनेरोगेमी कहते हैं। फेनेरोगेमी का अर्थ है ऐसे प्लांट जिनमें क्या आते हैं? फ्लोर होते हैं। ये दो हाई क्लास के प्लांट थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड वाले प्लांट कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर पेरिकार्प एब्सेंट होती है, और एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? कवर्ड सीड वाले कहते हैं जिनके ऊपर कवर होता है, पेरिकार्प होता है, यानी फ्रूट पार्ट होता है, खाने का पार्ट,
तो ये एक प्लांटी का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर आज। ओके, थैंक यू।